वेलकम टू द वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी उसने कहा था कि शीर्षक के बारे में। तो आइए देखते हैं उसने कहा था कि समरी के बारे में। सबसे पहले समरी स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जान लेते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तथा वीडियो को रोक रोक के जितना भी हम समरी बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछे उसने कहा था कि समरी को सारांश को लिखने के लिए तो आप इसे लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। इनका जन्म स्थान है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। गुलेरी जी का मूल निवास गुलेर ग्राम, जिला कांगड़, हिमाचल प्रदेश में था। हम फिर से बता रहे हैं आपको, आप इस बेसिक इन्फॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आइए देखते हैं उसने कहा था कि समरी के बारे में। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। इस लाइन से आपको तो एक बात क्लियर हो गई कि यह एक कहानी है जिसको लिखा है गुलेरी जी ने, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। इस कहानी की जो शुरुआत होती है ना, अमृतसर में भीड़ भाड़ इलाके यानी बाजार से इसकी कहानी की शुरुआत होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। उस भीड़ बड़े अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का होता है जो कि एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की हंसकर भाग जाती है और बचाने के बाद लड़का जो होता है लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है। कुरमाई बोले तो मंगनी तुम्हारी हो गई है। इस पर लड़की शर्मा कर चली जाती है। देखिए, बचा लिया, उसको ऐसा लग रहा है ना, एक बार में नहीं बोलते हैं, एक बार देखा और प्यार हो गया, वो वाला हो गया। तभी वो पूछा है कि तुम्हारी कुरमाई हुई है या नहीं। समझ सकते हैं आप, आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई और नहीं समझेगा। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार उसे यही प्रश्न पूछता था। अब दोनों लड़का और लड़की होते हैं और अक्सर मिलते हैं बाजार में, कभी सब्जी वाले के ठेले पे तो कभी दूध वाले के यहाँ, और बार बार लड़का जो है लड़की से यही सवाल पूछता है। कौन सा सवाल? कि क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है, यानी कुरमाई हो गई है। कुछ समय बाद वह लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मेरी मंगनी हो गई है। अब बार बार लड़का पूछता है तो लड़की बता देती है कि हाँ, मेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। अब जब लड़की बोल दी होती है कि मेरी कुरमाई हो गई है तो लड़का यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है। उदास हो भी क्यों ना भाई, उसको जो उसे बोले तो वन साइडेड लव जो हो गया रहता है, तो उदास तो लाजमी है होगा वह। इस घटना के बाद अब इसका दिल टूट जाता है और वह कड़ी मेहनत करके सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। क्यों लड़ने जाता है? तो उस समय विश्व युद्ध होता रहता है जिसमें वह फ्रांस की ओर से लड़ता है। इस स्टोरी को आप बेटा समझिएगा। उसने कहा था एक मूवी है, यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो यह मूवी आपको मिल जाएगी। आप उसको देख लीजिए, यह स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमदार लहना सिंह, वजीरा सिंह तथा बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। अब जब लड़का सेना में भर्ती हो गया है तो उसके आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह होता है, जमदार लहना सिंह होता है तथा वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच जो होती है वो शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है।
एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। देखिएगा, यहाँ से कहानी में इंटरेस्ट आने वाला आता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट। जब सूबेदार जो होता है हजारा सिंह वह लहना सिंह को अपने घर बुलाता है, तो जो सूबेदारनी होती है ना, मतलब सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी होती है वो लहना सिंह को पहचान जाती है और लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पति और बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाओं को प्रकट करती है। अब इस लाइन से आपको तो यह क्लियर हो गया होगा कि जो सूबेदारनी होती है उस लड़के को पहचान जाती है और बुला के कहती है कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी वैसे ही मेरे पति तथा बेटे को भी बचाना। कहाँ से बचाना? तो युद्ध में मरने से बचा लेना। तो सूबेदारनी जो होती है वहीं 8 वर्ष की लड़की होती है और ये लहना सिंह वहीं 12 वर्ष का लड़का होता है। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। लहना सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसने सूबेदार को और तथा उसके बेटे को बचा लिया होता है। देखिए, मेन इन लव क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाओं को प्रकट करती है। तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी कहानी है। हम बता रहे हैं, आप इसको बेटर समझिएगा। उसने कहा था मूवी देखिए, आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। तो समरी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, समरी कैसा लगा। और आगे के लेक्चर देखने के लिए, आगे के चैप्टर्स के समरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।